हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफाइनेट इंटीग्रल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि डिफाइनेट इंटीग्रल की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डिफाइनेट इंटीग्रल की मदद से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं जहां पे एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी लिमिट्स के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम इवेल्युएट करते हैं, उसे हम मेजर करने के लिए, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम डिफाइनाइट इंटीग्रल का यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट है कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी है, ठीक है, बाय x एक्सिस इज एरिया। क्या बोला कि आपको एक बाउंडेड जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया गया है, ठीक है, एंड उसमें x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू क्या है, b है। बाय x एक्सिस आर द एरिया, क्या होगा उसका कि a टू दी b, ये लिमिट है f ऑफ x dx, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, या फिर a टू b f ऑफ x की जगह y dx लिख सकते हैं। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा कि ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, जहां पे x इक्वल्स टू दी a एंड x इक्वल्स टू दी b, ठीक है। ये बीच का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपको किसका एरिया फाइंड करना है, उसकी लिमिट कौन सी रेंज में आपको ये करना है, वो आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू जो हमारी रेंज है लिमिट्स की, वो बहुत जरूरी है, आपको लिमिट ढूंढनी है, ठीक है। एक सेकंड ऐसा है कि एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, ठीक है, y1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y2 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है, y1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y2 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। बिटवीन वी लिमिट x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b है, ठीक है। क्या बोला गया है कि एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है, आपको यहाँ पे टू कर्व्स दिए गए, y1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y2 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। बिटवीन वी लिमिट्स, कौन सी लिमिट्स होगी, x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी। तो हमारा एरिया क्या होगा, पहले मैं यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ इसका, तो ये ऐसा है कि y2 इक्वल्स टू क्या है, g ऑफ x है, ठीक है, एंड y1 इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x, जहाँ पे x इक्वल्स टू दी a एंड x इक्वल्स टू दी b। आपको ये एरिया फाइंड करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, a टू b y2 dx माइनस a टू b y1 dx। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो क्या होगा, यहाँ से y2 माइनस y1 dx, राइट। तो क्या होगा, a टू दी b y2 मतलब g ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, आपके फॉर्मूलाज है, ठीक है। अगर ये आपको याद हो गए तो आप आसानी से आपका एरिया फाइंड कर सकते हो। एक और आपका एक फॉर्मूला है कि एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू दी एफ ऑफ y। क्या बोला कि आपका जो एरिया है वो बाउंडेड है बाय x इक्वल्स टू एफ ऑफ y, जहाँ पे y इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b है, ठीक है। तो आपका एरिया क्या होगा, a टू दी b x dy, राइट। यही है, सेम है ना, देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू एफ ऑफ y, तो सेम ही है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास कि फाइंड द होल एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आपको होल एरिया ऑफ सर्कल क्या है, सर्कल का आपको होल एरिया है उसका आपको
क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, ठीक है, होल सर्कल का एरिया फाइंड करना है इन शॉर्ट। तो पहले तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा, आपका यहाँ पे सेंटर होगा 0 0, राइट, एंड रेडियस क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, है ना। तो आपका सर्कल ऐसा कुछ आएगा। चलो, तो ये क्या है आपका? A0 0 0 A माइनस A0 एंड 0 माइनस A है, राइट। तो आपको ये y दिया गया है, क्या है? यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो A² माइनस x² हो जाएगा, राइट। और ये आपका पूरा का पूरा, ये जो हमारा पोर्शन है वो क्या है? y है, राइट। एंड ये पूरा पोर्शन क्या है? हमारा सर्कल क्या है? x² प्लस y² इक्वल्स टू दी A², राइट। तो अगर मुझे होल चाहिए, अब मेरे पास इतना दिया गया है, इतना पूरा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाएगी आसानी से, है ना। और हमें पता है कि यहाँ से आपको x की वैल्यू, राइट, वो मिल जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय इतना हाफ, तो मतलब कि पूरा मिल जाएगा। या फिर दूसरी मेथड के इतना मैं अगर फाइंड कर लूं, मल्टीप्लाई बाय 4 करूं, राइट, तो मुझे फिर से क्या पूरा का पूरा मिल जाएगा, है ना। तो आपको जो ठीक लगे स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, या फिर 2 आप इतना फाइंड करो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, या फिर इतना फाइंड करो और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन करूंगी, गिवन x² प्लस y² इक्वल्स टू दी A², राइट। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A² माइनस x² इन अपर बाउंड। द होल एरिया इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको अगर मैं नाम देती हूँ, ये 0, ये b और ये a, तो क्या हो जाएगा? OAB हो जाएगा, राइट, OAB विच इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0 टू दी a y इंटू dx, राइट, y dx हो जाएगा ना। हमारी लिमिट क्या होगी? देखो 0 टू a, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 टू a, y क्या है? A² माइनस x² dx, राइट। अब इसका मुझे फॉर्मूला पता है कि अगर आपका A² माइनस x² हो तो हमें क्या मिलेगा? x बाई 2 A² माइनस x² प्लस A² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, राइट। ये आपका फॉर्मूला है, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा? x बाई 2 अंडर रूट A² माइनस x² प्लस A² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, लिमिट रख दो a एंड 0, राइट। तो 4, अब चलो पहले क्या रखते हैं? a रखते हैं, ठीक है। तो a रखूंगी तो देखो A² माइनस A² 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस A² बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे x की जगह पे a रखो तो a बाई a 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस, अगर यहाँ पे 0 रखो x की जगह तो ये 0 और ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया, राइट। तो 4 अपॉन, अब यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे 2 है, हाँ, x A² बाई 2, अब साइन इनवर्स 1 मतलब कि पाई बाई 2 कैसे आया? कि मुझे पता है कि साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, राइट। तो क्या हो जाएगा? देखो 2 2 जा 4, 2 2 कट, क्या मिला? पाई A² यूनिट स्क्वायर। क्यों यूनिट स्क्वायर? क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है, इसकी वजह से। तो यही स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ। ऐसा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² equals to 4ax and it
लेट्स रिटर्न, ठीक है। चलो अब आपको क्या बोला गया कि आपका एरिया है वो बाउंडेड है, तो पहले तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर ये हमारा जो y है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। तो उसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा कि y इक्वल्स टू अंडर रूट y अगर फाइंड करो तो 4ax, और यहाँ पे क्या होगा -4ax, ये 0, ठीक है। और यहाँ पे एक ले लेती हूँ पॉइंट, सेंटर पॉइंट 0 0, ठीक है। सोच लो ऐसा, तो ऐसा कुछ होगा। चलो अब मुझे क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है, राइट। तो इसमें भी जैसा हमने सर्कल में किया था वैसा ही, अगर इसका मैं एरिया फाइंड करूँ, ये मुझे पता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी तो ये पूरा मुझे मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। तो बस वही करना है। इसका अगर मैं नाम दे दूँ 0ab, ठीक है। तो इसका अगर एरिया फाइंड करूँ और मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा, एरिया विच इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0ab, 2 मल्टीप्लाई बाय रेंज क्या होगी, आपको लिमिट स्टूडेंट्स ध्यान रखना है क्या होगी, 0 to a, आप x की साइड 0 to a, राइट, a0, क्या होगा y dx, ओके। तो क्या होगा 0 to a, y क्या है 4ax इंटू dx। तो यहाँ पे अगर आप √4 का √2 होता है, राइट, 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट a, ये कॉमन निकल जाएगा, 0 to a अंडर रूट x इंटू dx। तो क्या मिलेगा 4a, राइट, x का, तो x 3/2 अपॉन 3/2 a to 0, तो क्या होगा 4a, है ना, 3/2 मतलब कि 2/3 हो जाएगा। और इसकी अगर रेंज रखूँ तो a इंटू 3/2, ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, देखो 8/3 अंडर रूट a इंटू a 3/2, a अंडर रूट a है, मतलब कि इसको 1/2 हम लिख सकते हैं इंटू a 3/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।